हाइट एंड डिस्टेंस का एक दूसरा टॉपिक, दूसरा क्वेश्चन है। ये भी एक इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। जैसे कि कल हम लोग देखे थे उसी प्रकार से है। किस प्रकार से इसको फिगर हम लोग पहले बनाते हैं, जब फिगर बन जाएगा तो हल करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। देखिए कहता है कि भूमि पर एक बिंदु से, भूमि पर जैसी भूमि कहा, भूमि लेना, माने कि हम लोग एक भूमि है, भूमि पर के, अब यहाँ लीजिए कहीं भी सब बिंदु ही है। भूमि पर एक बिंदु से मीनार के चोटी, यानी एक मीनार है, मीनार के चोटी का उन्नयन कोण यहां से देखते हैं उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री। फिर आगे क्वेश्चन कहता है यदि मीनार की ओर, हमारा मीनार इधर है, यहाँ पे उन्नयन कोण बना भूमि का एक बिंदु पर, तो कहता है कि यदि मीनार की ओर 30 मीटर चलेंगे, यहां से सपोज दैट मान लिए कि हम यहाँ पहुंच गए, 30 मीटर चले, यहां से यहां तक चलने में हमको 30 मीटर लगा। चलिए 30 मीटर चलने के पश्चात, यानी चलने के बाद उन्नयन कोण हो जाता है 60 डिग्री। ये बन गया मेरा 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए हम लोग को मीनार ये माने हैं, नाम दे देंगे हम लोग। अब ये मीनार है, इसको ऊंचाई हमने मान लिया x मीटर। यहां लिखना होगा कि माना कि मीनार ए बी की ऊंचाई बराबर x मीटर। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पहले कल बताए थे हम लोग, आप लोग को बताए थे कि पहले हम लोग जब डबल फिगर बने तो छोटा वाला को हम लोग हल करेंगे। यहाँ ठीक ठाक सामने P है, P के ठीक ठाक सामने P हो गया और ये हमारा B है, ठीक है। तो ठीक ठाक सामने P और ये B, तो P बटा B किसका होता है, तो tan का। यहाँ नाम लिखना है ACD में कौन किस में देख रहे हैं हम लोग, तो ADC बराबर बन रहा है 60 डिग्री। तो क्या बना, tan 60 डिग्री बराबर, फॉर्मूला होता है P बटा B। इस फिगर के अनुसार हमारा P हो जा रहा है AC बटा B DC या CD। अब tan 60 के मान मालूम होना चाहिए। tan 60 के मान होता है √3। AC के मान हम लोग माने हैं x, CD मेरा नहीं दिया हुआ है, उसी तरीका से रहने देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग हो जाएगा x बराबर √3 CD, या CD को रोकिए इधर तो उधर चल जाएगा। इतना ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट इक्वेशन। अब पुनः हम लोग समकोण त्रिभुज देखेंगे ACB में, बड़ा त्रिभुज में ACB में कौन किस में देख रहे हैं, तो ABC बराबर बन रहा है 30 डिग्री। अब ये बड़ा फिगर में हम लोग देखेंगे तो इसका भी ऊंचाई यही है, ठीक ठाक के सामने ये भी हमारा P होगा, और B जो है हमारा, देखिए B से C तक के हमारा B है, तो लिखेंगे ठीक ठाक सामने P बटा B। किसका फॉर्मूला, तो tan 30 का। P के मान हो जाएगा AC बटा BC। देखिए हमारा दो भाग में है, तो BC ना लिख करके हम लोग BD प्लस CD लिख सकते हैं, BD प्लस CD। अब देखना है कि tan 30 का मान कितना होता है बाबू, तो tan 30 के मान होता है सर 1 बटा √3। AC को हम लोग माने हैं x बटा BD के मान हम लोग को दिया हुआ था 30 प्लस CD को मान अभी ऐसा ही रहने दीजिए। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
√3 में हम लोग x गुना करेंगे तो √3x बराबर 30 में 1 से करेंगे 30 प्लस CD। अब समीकरण फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि x के मान हम लोग मालूम किए हैं, आया है CD। तो √3 गुने x के मान हम लोग रख रहे हैं तो हो जाएगा √3 CD बराबर 30 प्लस CD। अब इसको हल करेंगे, बताया गया होगा आप लोग को, कभी बताए होंगे कि जब भी रूट में एक जैसा अंक रहता है तो वो सिंगल हो जाता है, गुना में √3 सिंगल 3, CD के CD वैसी लगा देना है बराबर 30 प्लस CD। अब देखिए CD इधर भी है, CD इधर भी है, तो टीवी दिखा दो। CD इधर 3CD, इसको प्लस में है, इधर बुला लेंगे तो हो जाएगा माइनस, बराबर इधर बचेगा 30। अब 3 CD यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 3 CD में से 1 CD चला गया, 2 CD बचेगा बराबर इधर 30 बचेगा। CD को मान, CD को रोकते हैं, गुना में है उधर जाएगा भागा में, 2 से कटेगा 15 बार, यानी CD बराबर निकल गया 15। अब ये CD का मान जो है हमारा समीकरण 1 में रख दीजिए, यहां लिख देना है, जगह नहीं है, यहां लिख देते हैं कि समीकरण फर्स्ट में CD का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो x बराबर √3 CD। अब देखना है √3 और CD, यहाँ कुछ नहीं, गुना का चिन्ह, तो CD का मान हम लोग को निकल के आया बाबू 15 यहाँ रख दो। अब दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 15√3 सेमी, या मीटर में दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ मीटर में लिखेंगे, इतना हमारा आंसर हो गया।